देखिए देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर चलता है लेकिन उसकी स्पीड सेम रहती है। ये ध्यान रखिएगा, स्पीड सेम रहेगी, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, तो लिखा हुआ है व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर पाथ पे चलना है और कांस्टेंट स्पीड से चलना है, कॉमा इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो उसके मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर समझिए, मैंने एक सर्कुलर पाथ बनाया है, इट इज अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, सर्कुलर पाथ बना हुआ है। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एक ऑब्जेक्ट जो ऐसे ऐसे चल रहा है तो मान लेते हैं कि इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है, 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है, 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है और 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है। यानी स्पीड हर जगह पार्टिकल की सेम है। तो इस तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट इस पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर इस फिक्स स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, इस मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आपको एक बहुत ही नेसेसरी बात बतानी है जो कि आगे बहुत काम आने वाली इसी टॉपिक में, और वो है कि हम लोग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा अगर आप साइंस लेंगे तो। हाउ कैन वी शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन। अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, चल रहा है, तो हम उसके डायरेक्शन को, वेलोसिटी की डायरेक्शन को, उसके मोशन की डायरेक्शन को कैसे शो कर सकते हैं। तो तरीका बहुत सिंपल है। इट कैन बी शोन बाय ड्राइंग अ टेंजेंशियल एरो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट पॉइंट। उस जगह पर, जिस जगह पे आपको डायरेक्शन चाहिए, उस जगह पे आपको एक टेंजेंशियल एरो बनाना है। टेंजेंट आप जानते ही हैं, एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट को टच करते हुए जाती है, उसे टेंजेंट कहते हैं। तो आपको टेंजेंशियल एरो बनाना है अलोंग द मोशन, जिस तरह मोशन हो रहा हो। तो आपका वो जो एरो होगा वो डायरेक्शन दे देगा। ओके, it can be shown by drawing a tangential arrow in the direction of motion at that point। कैसे, देखिए, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ये एक कर्वी लीनियर पाथ है, टेढ़ा मेढ़ा पाथ है, और ए बी सी 3 पॉइंट्स मुझे बोले गए, बोला गया कि मुझे डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो मैं ए पॉइंट पे क्या करूँगा, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करूँगा। ये हो गया वेलोसिटी की डायरेक्शन एट पॉइंट ए। मुझसे बी पे कह दिया तो मैं क्या करूँगा, ये हो गया वेलोसिटी की डायरेक्शन एट पॉइंट बी, मतलब बी पे टच करता हुआ जा रहा है। आप थोड़ा स्केल से प्रॉपर्ली बनाइएगा। सी पॉइंट पे कह दिया तो क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट सी। समझ में आया आपको। जिस जगह भी आपको डायरेक्शन निकालनी, उस जगह पे आपको एक टेंजेंशियल एरो ड्रॉ करना है, और एरो का हेड अलोंग द मोशन ही बनाना है। मतलब मोशन आगे की तरफ है तो एरो का हेड अपने पीछे नहीं बनाया, हमने आगे बनाया। आई बात समझ में। अब हम लोग एनालिसिस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझते हैं ना, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर घूमता है कांस्टेंट स्पीड से, उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो एनालिसिस करने पर ऐसा पाया जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जो भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब परफॉर्म कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो 100% उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ये मतलब होता है एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का। समझ गए। यानी अगर ये कहा जा रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसका मतलब कंक्लूजन ये निकल रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो ऑब्जेक्ट करता है, उस ऑब्जेक्ट पे हमेशा एक एक्सेलरेशन काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे अचानक एनालिसिस भी लिखा और तुरंत कंक्लूजन दे दिया, बीच का पोर्शन कहाँ गया, एनालिसिस किए कहाँ। तो एनालिसिस अब करते हैं। मैंने आपको रिजल्ट बता दिया है अभी, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट भी इंटरेस्टिंग होगा। यानी आपको ये पता लगाने, ये हमने बता दिया है कि अल्टीमेटली एनालिसिस करते करते हमें किस कंक्लूजन पे आना है। चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए, कंसीडर द सिचुएशन, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें यूसीएम हो रहा है। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब ये एक सर्कुलर पाथ है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे ऐसे यूसीएम कर रहा है।
हमने 2 पॉइंट डायगनली अपोजिट बनाए हैं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। ठीक है, सी पॉइंट सेंटर है और ए और बी डायगनली अपोजिट पॉइंट्स हैं। और ए पर आप देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे दिया जाता है। तो आप नोटिस करेंगे कि मैं यहाँ पे टेंजेंशियल एरो बना रहा हूँ। तो ये टेंजेंशियल एरो हमको बताएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन एट पॉइंट ए। इन द सेम वे अगर मैं बी पे बनाऊं तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अच्छा लग रहा होगा, है ना। अगर ए पॉइंट पे वेलोसिटी डायरेक्शन निकालनी तो अलोंग द मोशन हमने उस पॉइंट पे एक टेंजेंशियल एरो बना दिया, यहाँ भी हमने वैसे किया। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये आ गई है कि आप नोटिस करिए, हमने तो सिर्फ 2 पॉइंट दिखाए हैं। अगर मैं यहाँ पे बनाता तो इधर आता, यहाँ पे बनाता तो डायरेक्शन इधर आ जाती। यानी हर वक्त जब तक यूसीएम होता रहता है तब तक हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है। बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। क्यों चेंज होती रहती है? क्योंकि जब ए पॉइंट पे हम टेंजेंशियल एरो बनाएंगे तो एरो देखिए ऊपर जा रहा है, और जब बी पे बनाया तो एरो नीचे जा रहा है, जिससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब ये और आगे जाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचा या बीच में है कहीं भी, तो जिस जगह भी आप टेंजेंशियल एरो ड्रॉ करेंगे उस जगह पे आपको यही मिलेगा कि हर बार वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई है। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार बदल रही है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। आई बात समझ में? और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यानी कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में आपने मैग्नीट्यूड को छेड़ दिया या डायरेक्शन को छेड़ दिया या दोनों को ही छेड़ दिया, तो इन तीनों कंडीशंस में उस वेक्टर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर आपने किसी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज किया तो भी वेक्टर चेंज हो जाता है, अगर आपने मैग्नीट्यूड चेंज किया तो भी वेक्टर चेंज हो जाता है, और दोनों चेंज किया तो भी वेक्टर चेंज हो जाता है। यही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, और डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी वेक्टर में अगर डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो वेक्टर चेंज होगा, और वेलोसिटी एक वेक्टर है और ये वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, इसका मतलब ये वेक्टर चेंज होगा यानी वेलोसिटी चेंज होगी। तो पहला पॉइंट हमारा निकला कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, यानी जो भी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो लगातार चेंज हो रही है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि मैंने आपको बताया ना कि वेलोसिटी अगर चेंज होगी, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट ये लिखा है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कोमा वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग। यानी वेलोसिटी वेक्टर है, अगर इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी लगातार चेंज होगी। फिर अब आप ये सोचिए कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी किसी चीज़ की चेंज कब होती है? जब उसमें एक्सेलरेशन होता है। ठीक है ना, वेलोसिटी जब भी चेंज होती है हमेशा क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। इसका मतलब ये है कि हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या काम कर रहा है? एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी शोज दैट देयर इज एन एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। यानी बॉडी की वेलोसिटी का लगातार चेंज होना इस बात को दिखाता है, इस बात को शो करता है कि उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो तो आप पूरा वीडियो दोबारा देख सकते हैं जो मैंने भी बताया आपको। अच्छा, अब सवाल ये है कि एक्सेलरेशन किसका बेटा है? तो एक्सेलरेशन फोर्स का बेटा है। यानी किसी भी चीज़ में अगर एक्सेलरेशन आया है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि पार्टिकल जब यूसीएम करेगा तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो एक्सेलरेशन अगर आया है तो किसकी वजह से आया है? किसी फोर्स की वजह से आया है। उसी फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।